वालेकुम स्टूडेंट ऑफ 8 बेटा। हम लोगों ने फ़िज़िकल हेल्थ एंड फ़िज़िकल एजुकेशन का डर्बलिंग और कंट्रोल जो है वो नेक्स्ट टॉपिक करना था। हॉकी में डर्बलिंग, अब वो कहता है कि डर्बलिंग करना एक खसूसी महारत है और इस महारत को हासिल करना हर खिलाड़ी के लिए ज़रूरी है ताकि बाल पर कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ सके और उसको आगे बढ़ा सके और ज़मन में दरअसल नुकात मद्देनज़र रखने ज़रूरी हैं। सबसे पहले कहता है डर्बलिंग में बॉल को हॉकी के करीब रखें, यानी आपकी बॉल जो है वो हॉकी के नज़दीक, डर्बलिंग यानी आगे लेके जाना बॉल को जिस्म के सामने रखें, यानी आपके सामने बॉल होगी तो अभी आपको उस पर फोकस होगा। जिस्म को कदरे झुका कर रखें, ये देख लें, ठीक है, झुका के रखें और उसको फ़ौरन से आगे की तरफ लेके जाने के लिए मूव करें। दाएं बाएं बॉल को महारत के साथ डर्बल करें, यानी इधर से उधर। बॉल जिस्म से ज़्यादा करीब या दूर ना रखें, यानी बहुत करीब भी ना और बहुत दूर भी ना हो कि आपका फ़ासला जो है वो सही ना रहे। उसमें मुख्तलिफ़ फासलों पर कोन रख कर हॉकी के साथ दाएं बाएं बॉल को मारते हुए कोनों के दरमियान से गुजारने की मशक करें और खिलाड़ी बॉल को हॉकी के साथ मारते हुए दूसरे खिलाड़ी से बचाते हुए आगे बढ़े ताकि बॉल पर कंट्रोल सीख सके। थोड़े फासले पर ईंटें ऐसे रखें कि खिलाड़ी बॉल को उनके इर्द गिर्द गुजारे और आखिरी ईंट के बाद इसी तरह वापस शॉर्ट लाइन तक लेकर आए। बगैर बॉल की कलाई की मदद से हॉकी को दाएं बाएं घुमाने का अमल सीखें। दाएं बाएं बॉल को मारने की मशक करें। डॉज देने का तरीका, डॉज यानी दूसरे को जो है वो धोखा देकर या उसको चीट करके जो है उसकी तवज्जो किसी दूसरी तरफ करके तो जो है उससे बॉल लेना, ताकि बॉल को कंट्रोल करते हुए दूसरे खिलाड़ियों को इस तरह डॉज दे सको कि वो बॉल छीन ना सके और इस तरह मुखालिफ टीम की तरफ बॉल बढ़ाने का अमल बेहतर होगा। बॉल कंट्रोल और डर्बलिंग की महारत में निखार पैदा होगा। अच्छा, अब बेसिकली क्या है कि आप अगर एक ईंट यहाँ पे रखते हैं और फिर यहाँ पे रखते हैं तो उसमें क्या होगा, एक दफ़ा यहाँ से घुमाएं फिर यहाँ से निकालें और इस तरह से वो कह रहा है, ठीक है। अब इस तरह इधर 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 ऐसे लाते लाते आपको जो है वो ज़्यादा महारत होगी। अब हॉकी की नोक पर जो है बॉल रखेंगे और उसको कभी इधर आगे की तरफ, कभी यूँ, कभी इस तरह से लेके जाएंगे तो फिर आपका जो मुखालिफ खिलाड़ी होगा उसकी तवज्जो आपके इस चीज़ पे हो जाएगी और वो उसके लिए मुश्किल होगा। आप यूँ सीधा आगे लेके जाते रहेंगे तो वो आसानी से आपसे बॉल ले लेगा, ठीक है, लेकिन आप यूँ यूँ करके लेके जाएंगे तो उसको फोकस रखना पड़ेगा और जहाँ पर आपकी बॉल पे उसका वाकई फोकस होगा तो तब आपसे वो बॉल छीन सकता है, वरना नहीं। तो इसलिए आप यूँ तिरछा कर यूँ इस तरह से इसको ईंटों के दरमियान में बल खाते हुए इस तरीके से अपनी प्रैक्टिस कंप्लीट करें। इसको वो कह रहा है कि बार बार मशक करें ताकि आपका कंट्रोल जो है, डर्बलिंग की महारत आपको हासिल हो और आपका कंट्रोल जो है वो अच्छे तरीके से अपनी बॉल पे हो। बास्केटबॉल में डर्बलिंग कैसे करते हैं? बास्केटबॉल में डर्बलिंग एक ख़ास महारत है। इसमें बॉल को ज़मीन पर मारते हुए आगे बढ़ाना होता है, यानी इसमें तो हॉकी के साथ उसको यूँ यूँ आगे पीछे लेकर जाने से होगा, लेकिन उसमें क्या है कि आप बॉल को यूँ ऊपर नीचे टैप करते हैं, हाथ के साथ ज़मीन पर उसको मारते हैं, फिर ऊपर आती है फिर मारते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो कहता है उसको टैप करना है और बॉल को कंट्रोल में रखना होता है। अगर बहुत नीचे या बहुत ऊंचा बॉल को मारा जाए तो बॉल कंट्रोल से बाहर हो जाती है। आपने देखा होगा खिलाड़ी आहिस्ता आहिस्ता यूं 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 मारते मारते आगे बढ़ते जाते हैं। अगर बहुत ज़ोर से मारेंगे तो बॉल बहुत ऊपर चली जाएगी और बहुत नीचे मारेंगे तो तब भी बॉल जो है वो आगे की तरफ जो है वो चली जाएगी। डर्बल करते वक्त बॉल की तरफ ना देखें बल्कि कोर्ट में मौजूद अपने मुखालिफ खिलाड़ियों पर नज़र रखें और जहाँ तक मुमकिन हो वहाँ तक डर्बल करें। और डर्बल करते वक्त जिस्म की पोजीशन ऐसे रखें कि जहाँ चाहे बॉल को आगे साइड पर पास करने में आसानी हो। अब ये बात ज़हन में रखें कि ज़मीन पर मारते हुए खिलाड़ी भागते हुए आगे बढ़ते हैं और वो बॉल को नहीं देख रहे, वो हाथ से ज़ोर ज़ोर से ज़मीन पर उसको मारते हुए आगे लेके जाते हैं और ख़ुद भाग रहे होते हैं और गोल करने के लिए जा रहे होते हैं। तो इसलिए वो कहता है कि उस चीज़ पर फोकस अपना रखें। डर्बलिंग और कंट्रोल के मुख्तलिफ तरीक़ों की मशक करें और उसमें नॉक्स का तरीका बहुत कारआमद है, यानी नॉक्स करते हुए यानी ज़मीन पर मारते हुए सीधी लाइन पर 4 अदद कोन इस तरह से रखें कि पहली कोन 20 फुट जबकि बाकी जो है 15-15 फुट पर हों। खिलाड़ी विसल के साथ भागकर बॉल को लेगा और कोन्स के इर्द गिर्द डर्बल करते हुए बॉल को शूट करेगा। खिलाड़ी को 5 कोशिशें दी जाएंगी और हर बार टाइम नोट किया जाएगा। सब मुसलसल मशक और कोशिश से बॉल के डर्बल करने में महारत हासिल होगी और बार बार कंट्रोल भी, यानी आप उसका गैप जो है उसके बारे में बता रहा है और उसको वो कहता है कि 5 दफ़ा जो है उसको ये चीज़ दी जाए कि 5 दफ़ा उसको कोशिश करने के लिए टाइम दिया जाए ताकि 5 कोशिशों में वो उसको कवर कर ले और 5 अटैम्प्ट्स में उसकी प्रैक्टिस जो है वो अच्छी हो जाए। फिर उसके बाद वो कहता है लंबी छलांग और ऊंची छलांग, जंप करना, लॉन्ग एंड हाई जंप के हवाले से वो बात कर रहा है।
बायोमैकेनिकल असूलों में हरकत के कवानीन और हरकत पर असरअंदाज होने वाले अवामिल शामिल होते हैं। अगर इनको मद्देनज़र रखते हुए महारतों को सीखा जाए तो उनमें निखार पैदा होता है, महारतों में तब्दीली आती है। लंबी और ऊंची छलांग में हरकत के तीनों कवानीन का अमल दखल होता है। महारतों के साथ साथ इन असूलों से वाकिफ़ होना भी ज़रूरी है कि इससे आप जान सकेंगे कि लंबी छलांग और ऊंची छलांग में कौन से बायोमैकेनिकल असूल और दीगर अवामिल कारफरमा होते हैं। अब लंबी छलांग क्या है, पहले वार्म अप करें और बुनियादी कवानीन से आगाही करें। सबसे पहले खड़े खड़े जंप का तरीका सीखें ताकि इब्तदाई महारतें हासिल हो सकें। फिर चंद कदमों से दौड़ कर टेक ऑफ लेना सीखें। टेक ऑफ के बाद जंप और लैंडिंग का तरीका सीखें और जब महारत हासिल हो जाए तो दूसरों के साथ मुकाबला करें, वर्दियों को दुरुस्त करें, फिर बार बार मशक करें। लंबी छलांग क्या है, आप पीछे से ज़ोर से ये देखें, ज़ोर भागते हुए आएंगे, अपने जिस्म को ऊपर उठाएंगे और जंप करेंगे और आप जितना ज़ोर से आगे पीछे से भागेंगे उतना लंबी छलांग आपकी होगी। ठीक है। फिर लंबी छलांग में मैकेनिक्स के असूल, साकन हालत से जब खिलाड़ी दौड़ते हैं तो हरकत के पहले कानून और इस तरह का अमल होता है। फिर उसके बाद वो कहता है जब टेक ऑफ जो है, जब वो टेक ऑफ करते हैं यानी जो है वो छलांग लगाने लगते हैं तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है उसका अमल दखल होता है और दौड़ में कशश, सकर, रफ्तार और ताकत के वामिल शामिल होते हैं। ये बायोमैकेनिकल के असूल हैं। अगर इन तीनों असूलों को मद्देनज़र रखते हुए तलबा लंबी छलांग की महारतें सीखें तो इनमें बेहतरी आएगी। अब ये देखें, ये पीछे से जब रनिंग कर रहा है तो ये अपने बायोमैकेनिक्स के हिसाब से या अपने जिस्म को जो है वो ऊपर लेके जाने के लिए तैयार कर रहा है, वार्म अप कर रहा है। आपने देखा होगा वर्जिश करने से पहले भी लोग अपने जिस्म को थोड़ा बहुत हिलाते हैं और फिर उसके बाद वर्जिश करते हैं। एकदम से अपने जिस्म को वर्जिश एक्सरसाइज के लिए नहीं जो है वो बॉदर करते। अब ये छलांग लगाना, भागना और उसके बाद अपने जिस्म की पूरी कुव्वत इकट्ठी करना और ऊपर की तरफ होते हुए ज़ोर से आगे की तरफ छलांग लगाना क्या है, ये इसके लंबी छलांग लगाने के बायोमैकेनिक्स में आता है। फिर उसके बाद ऊंची छलांग जो है वो आ जाती है, उनमें जंप, पोल क्रॉस। अब वो कहता है कि पोल क्रॉस बार और फोम मैटर्स का इस्तेमाल होता है। लंबी छलांग के बुनियादी कवानीन सीखें। पहले क्रॉस बार को कम से कम बुलंदी पर रखकर एक कदम से जंप करें, फिर क्रॉस बार को 1 सेंटीमीटर ऊंचा करके दोबारा ये सरगर्मी दोहराएं। क्रॉस बार को ऊपर से क्रॉस करने के बाद लैंडिंग का तरीका सीखें और ऊंची छलांग के मुख्तलिफ स्टाइल सीख लें और फिर स्टाइल पर जंप करके गलतियाँ जो है वो दुरुस्त करें। अब ये क्या है, ये बार है। ठीक है, इसके ऊपर पीछे से आएंगे और ऊपर से छलांग लगाएंगे। पहले इसको थोड़े फासले पर रखना है, छलांग लगानी है, फिर इसको ऊंचा करते जाना है। जो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती जाएगी तो आप उसको जो है वो और ज़्यादा ऊंचा करते जाएं और उसको अपने हिसाब से जो है वो रखें। ऊंची छलांग में बायोमैकेनिक के असूल क्या हैं। ऊंची छलांग में भी हरकत के तीनों कवानीन, रफ्तार, ताकत और प्रोजेक्टाइल मोशन शामिल होती है। इन बायोमैकेनिकल असूलों को किस तरह इस्तेमाल करें, महारत को बढ़ाया जाता है। खिलाड़ी जब जंप के लिए भागता है तो हरकत का पहला कानून इसरा का अमल दखल होता है। फिर जब जंप करता है तो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, यानी तीनों चीज़ों के बारे में वो बता रहा है और इसमें बाजुओं और टांगों की ताकत का अमल दखल होता है और बार बार इन मैकेनिक्स के तहत मशक करके महारत को बेहतर बनाया जाता है। ठीक है, अब आपको ये समझ आ गया होगा कि बेसिकली जो है बायोमैकेनिक्स क्या है, अपने जिस्म को उस चीज़ के लिए तैयार करना और उसको पूरी ताकत को इकट्ठा करके वो काम जो है आप जब करते हैं तो वो बायोमैकेनिक्स कहलाता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगी। थैंक यू स्टूडेंट।